वजीरिक्स हैक ने ना क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को यार कहीं का नहीं छोड़ा। एक्सचेंज बिना और लेट पे लेट किए जा रहा है, अब तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाया। वैसे वजीरिक्स से लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहे हैं, मतलब इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा ही, लेकिन आज इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड वो है कि भाई आप अपने क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी कैसे ले सकते हो और अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज पे ना रख के अपने पास आप कैसे रख सकते हो। एक्सचेंज का तो हम मतलब हाल देख ही चुके हैं यार, पिछले 2-3 साल में इतने एक्सचेंज हैक हुए, मतलब बाइनेंस, वॉल्ट, जिसका भी नाम ले लो, करोड़ों अरबों रुपए लोगों के चोरी हो गए। सो एक्सचेंज से तो आप क्रिप्टो विड्रॉ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो एंड अपने पास आप ये कैसे रख सकते हो, आज यही डिटेल्स में जानेंगे। ऑल्सो ये भी जानेंगे कि कौन कौन से एक्सचेंज हो क्रिप्टो विड्रॉल्स अलाउ कर रहे हैं एंड कैसे क्रिप्टो आप विड्रॉ कर सकते हो प्रोसेस। लेकिन उससे पहले मतलब जो जैसे मैंने कहा वजीरिक्स हैक्स पे जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वो आपको मैं दे देता हूँ। सो वजीरिक्स हैक को 15 दिन हो गए अब एंड हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है। पहले हमने ब्लेम गेम देखा, वजीरिक्स ने कहा कि भाई लिमिनल की साइड से लूप होल था, उसकी वजह से फंड्स जो वो चोरी हो गए। फिर लिमिनल ने ब्लेम कर दिया, वजीरिक्स पे रख दिया, इनके ऊपर ही ब्लेम रख दिया। फिर उसके बाद वजीरिक्स ने बाउंटी अनाउंस कर दी 200 करोड़ रुपए की। उसके बाद इन्होंने पोल रिलीज किया जिसकी वजह से वजीरिक्स की पूरी गालियां पड़ी जम के इनको। अजीब पोल है, इसमें यूजर्स को ही इन्होंने मतलब यूजर्स के फंड लॉक कर रहे हैं लोग एंड फिर इस पर इनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि भाई कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। इन्होंने अपने यूजर्स से ओपिनियन लिए, ओपिनियन आप दे दो, उसी के लिए पोल रिलीज किया एंड अब वजीरिक्स ने ना एक फीडबैक फॉर्म निकाला है। अभी इन्होंने भारत वेब3 एसोसिएशन के साथ ही ये फीडबैक फॉर्म शेयर किया ताकि इंडस्ट्री की इस पर ओपिनियन ले सके। BWM में इंडिया की सभी टॉप एक्सचेंजेस जो हैं वो आते हैं एंड फिर इस फॉर्म को ना ये यूजर्स के साथ शेयर करेंगे अपने। लेकिन इस बीच एक और नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई। एक ब्लॉकचेन एनालिस्ट ने मतलब ट्विटर पे ये क्लेम कर दिया कि वजीरिक्स का मल्टीसिग वॉलेट एक्सप्लॉइट इसलिए हो पाया बिकॉज एक पर्सन के पास 6 में से 5 साइनी का कंट्रोल था। बट वजीरिक्स ने इसको काउंटर किया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है, इनका एनालिसिस जो वो इनकरेक्ट है। ट्रांजैक्शन के लिए 3 सेपरेट वजीरिक्स साइनर्स चाहिए थे एंड एक लिमिनल का साइनर चाहिए था एंड आई थिंक उस एनालिसिस में ना काफ़ी कुछ जो है वो क्लियर अभी नहीं है। सो सॉलिड रायता यहाँ पे फैला हुआ है एंड वजीरिक्स इसे समेट नहीं पा रहा है। यूजर्स की टेंशन बढ़ रही है यार, हर दिन उनके फंड्स चले गए, आगे बुलरन भी है, बुलरन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो इट्स स्ट्रेसफुल एवरीवेयर। लेकिन जो हुआ अभी के लिए वो हुआ। आज इस वीडियो में जानते हैं हम कि भाई ऐसी सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हो एंड आप अपने क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी कैसे ले सकते हो। इस पर हम आज बात करेंगे क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। हाय आदित्य, वेलकम टू स्विच। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन आयश जी। आदित्य, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ना एक्सचेंज मतलब हैक होते रहे हमने देखा है। सो ऐसे में यूजर्स क्रिप्टो को कैसे सेफ रखें, यह बड़ा कंसर्न बन जाता है। सो ये बताएं आप, क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी यूजर्स कैसे ले सकते हैं? सेल्फ कस्टडी के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब ये थोड़ा समझाएं पहले। देखिए, क्रिप्टो की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मैं बोलता हूँ क्रिप्टो में सेइंग है नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो आज की डेट में देखिए वजीरिक्स हैक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा एक्सचेंज हो वो हैक नहीं हो सकता। एक्सचेंजेस मैं तो ये मानता हूँ, मतलब अभी तक मैंने जो चीज देखी है, कितना भी बड़ा एक्सचेंज हो, कितनी भी सिक्योरिटी हो, बस एक दिन की देरी है जब वो कुछ गलती या भूल चूक करें और वहां पर एकदम से फंड्स चोरी हो सकते हैं। एंड इन दी एंड क्रिप्टो में अगर आप खुद के क्रिप्टो खुद होल्ड नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं। अब अगर खुद के क्रिप्टो आपको खुद होल्ड करने या सेल्फ कस्टडी लेना है तो उसके 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप सॉफ्टवेयर वॉलेट जो होता है, सॉफ्ट वॉलेट जो होता है वो आप रख सकते हैं। सॉफ्ट वॉलेट बेसिकली होता है कि आप ये मान लीजिए एप्लीकेशन की तरह होता है, आपके मोबाइल पे हो गया या आपके कंप्यूटर के ऊपर हो गया। तो वहां पर आप ये कर सकते हैं कि आपके जो क्रिप्टो आपके वॉलेट में रहेंगे और प्राइवेट की आपके पास रहेगी। वो जैसे एक्सचेंज में आप डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, आपके पास राइट्स नहीं होते उसको विड्रॉ करने के लिए। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन एक्सचेंज के पास राइट है कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे वजीरिक्स के केस में आपके फंड अभी वजीरिक्स के पास है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन आप फिर भी नहीं कर सकते जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन आपका अगर प्राइवेट वॉलेट होता है, जैसे सॉफ्ट वॉलेट हो गया, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट वॉलेट में थोड़ा सा रिस्क ही रहता है क्योंकि वो इंटरनेट से पूरे टाइम कनेक्टेड रहता है। तो कल को आपने किसी गलत फिशिंग लिंक पे क्लिक कर दिया या किसी गलत वेबसाइट पे आप चले गए तो उसके कारण आपके फंड जो है यहाँ पर लूज हो सकते हैं। अब उससे सबसे बेस्ट मेथड जहां पर आप अपने क्रिप्टो को सेफली स्टोर कर सकते हो वो है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट होता क्या है कि जैसे एक यूएसबी डिवाइस की तरह होता है ऐसा। तो वो एक फिजिकल डिवाइस होता है, वो डिवाइस के अंदर आप अपने क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो। और उस चीज में स्पेशल चीज ये है कि आप कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करना होता है ना, आप ऑनलाइन क्या करते हो, आप प्राइवेट की को कंप्यूटर में टाइप करके डालते हो, उसको कोई स्क्रीन से रिकॉर्ड करके देख सकता है या हैकर किसी तरह से आपकी स्क्रीन को मॉनिटर कर सकता है, चोरी हो सकता है, गलत लिंक पे क्लिक कर दिया। लेकिन डिवाइस में क्या होता है, आपको क्लिक करना पड़ता है हर बार, आपको उसमें कोड डालना पड़ता है, तब जाके ही वो ट्रांसफर होता है। और दूसरा ये होता है कि जो डिवाइस होता है जब आपको यूज करना है तभी आपने कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया और आप फिर इसको सेफली कहीं पर रख सकते हो। तो ऐसा आपने उसको अलग रख दिया तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा, तो कोई भी हैकर उस पर इंटरनेट से आके चोरी नहीं कर सकता। आपके घर पे आके कोई चोरी करने की कोशिश करे तो फिर भी कर सकता है और उसके बाद भी उसमें से निकालना
मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि क्रिप्टो आप निकाल पाओ। और कल को चोरी भी जाता है आपका हार्डवेयर वॉलेट, तो आपके पास अगर प्राइवेट की है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो दूसरे हार्डवेयर वॉलेट के अंदर। तो इसलिए आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे एक्सचेंजेस भी जब अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर क्रिप्टो फंड्स रखते हैं यूजर्स के, तो वो भी हार्डवेयर वॉलेट को ही यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि वो सबसे सेफ मेथड यहाँ पर जाता है बेस्ड ऑन, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप बस सेफ प्रिकॉशंस यहाँ पर लीजिए। तो इसी कारण से अगर आप क्रिप्टो में हो तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि हार्डवेयर वॉलेट जो है मतलब आपको 10, 12, 15 हज़ार का आएगा, लेकिन अगर बड़े अमाउंट आप होल्ड करते हो उसके अंदर आप होल्ड करिए। ट्यूटोरियल्स आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे आज की डेट में अगर आपको सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करना है तो उसके लिए कोल्ड कार्ड आता है, वो आप बाय कर सकते हैं। आपको बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो होल्ड करने हैं तो उसके लिए लेजर आ गया, ट्रेजर आ गया, ये आप बाय कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं और उसके अंदर अपने क्रिप्टो को रख सकते हैं। और इनके ट्यूटोरियल भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इजिली कैसे यहाँ पर यूज करने हैं। आदित्य, आपने बिटकॉइन स्पेसिफिक वॉलेट कोल्ड कार्ड की बात की एंड ऑल कॉइन के लिए आपने अलग वॉलेट की बात की, सो इनमें क्या डिफरेंस है, आप हमारे यूजर्स को थोड़ा भी समझाएं। तो देखिए बिटकॉइन का जो वॉलेट है कोल्ड कार्ड थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, मतलब उसमें थोड़ा हैकिंग की प्रोबेबिलिटी जो जाती है वो बेस्ड ऑन लेजर, मतलब लेजर और ट्रेजर भी सेफ है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा बेटर सेफ हो जाता है। लेकिन वो वॉलेट जो है वो काफी पुराना वॉलेट है और बिटकॉइन के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन स्पेसिफिक बनाया, मतलब बिटकॉइन को लेके भी, मतलब क्रिप्टो में भी कम्युनिटी है जो सिर्फ बिटकॉइन को सपोर्ट करती है, बिटकॉइन के बारे में बात करती है और उसी के प्रोडक्ट बनाती है। और कुछ कंपनीज जो पूरे इकोसिस्टम को देखती है। तो वो जो कोल्ड कार्ड है वो बेसिकली काफी सिक्योर है क्योंकि उसका पूरा मैकेनिज्म ही इस तरह से बना हुआ है, टेक्निकलिटीज ही थोड़ी उसकी ऐसी, एक तो ओपन सोर्स सारी चीजें आप खोल के देख सकते हैं और वो सिर्फ बिटकॉइन को होल्ड करता है। तो अगर आपको सिर्फ बिटकॉइन रखना है तो उससे बेस्ट कोई हार्डवेयर वॉलेट नहीं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन से ज्यादा रखना चाहते हैं, बिटकॉइन भी इथेरियम, तो उसके लिए फिर लेजर और ट्रेजर जो है इनको आप देख सकते हैं। फाइन आदित्य, कोल्ड वॉलेट यूजर कहाँ से खरीद सकते हैं, कॉज इतने इजी एक्सेसिबल नहीं होते यार ये, मतलब हम जानते हैं लेकिन आप थोड़ा इसको डिटेल बताएं। देखिए अगर बाय करना है तो अभी करेंटली इंडिया के अंदर अभी सबसे ओल्ड जो ऑथराइज डीलर है जो इन सब के साथ पार्टनर है और वो सेल करते हैं इंडिया के अंदर, वो है ईथरबिट, etherbit.in करके। तो वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे हार्डवेयर वॉलेट जो भी आपको बाय करने। वैसे आप ये लेजर और ट्रेजर जो इनसे डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाय करेंगे तो वो बाहर की कंट्री से सेंड करते हैं और इंडिया में वैसे भी फिर इतना सही नहीं रहता, वो कस्टम में आपको और डबल चार्ज लगा देंगे और सारी चीजें, तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो तो आप ईथरबिट से बाय कर सकते हैं, etherbit.in करके। वहां पर आपको ये सारे कोल्ड कार्ड वगैरह सारे मिल जाएंगे। ओके आदित्य, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चलो भाई हमने सेल्फ कस्टडी सीख ली, कोल्ड वॉलेट भी हमने मंगा लिया, वॉलेट हमारे पास आ गया, अब अपने क्रिप्टो को एक लेमैन, एक आम क्रिप्टो यूजर कैसे विड्रॉ करे। उस बंदे को सिर्फ ट्रेडिंग आती है, वो ट्रेडिंग करता है, लेकिन वो विड्रॉ कैसे करे अपने क्रिप्टो को, या फिर क्रिप्टो खरीद के कैसे कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर करे। तो उसके लिए देखिए अगर बाय करना है तो बाय करने के लिए तो आप एक्सचेंजेस को ही यूज करना पड़ेगा जहां पर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज में आप बाय करेंगे। इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं आज की डेट में। देखिए एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो इंडिया में जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग काफी एक्सचेंजेस जो हैं स्टेट विड्रॉल्स नहीं देते हैं। अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉ करने हैं तो स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको चेक करना है कि आप गलत कामों के लिए क्रिप्टो कहीं बाहर तो भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वो कुछ हैं, कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं जो सीधे विड्रॉल्स देते हैं, जैसे यूनो कॉइन है, उनका ये बोलना है कि क्रिप्टो विड्रॉल हो तो वो डायरेक्ट दे देंगे। बाकी कॉइन DCX हो गए, या पर कॉइन स्विच क्यूबेट तो बिल्कुल विड्रॉल नहीं देता है। कॉइन DCX हो गया, जियोटेस हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ऐसी एक दो और इंडियन एक्सचेंजेस हैं, उस पर अगर आप चाहें, जेप पे हो गया, तो उस पर अगर आप चाहें उस पर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ करने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो आपकी जो स्पेशल कंडीशन है उसको आप मीट करते हो कि नहीं, और क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। तो इसके बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो वैसा ही सिंपल मेथड रहता है जैसा अगर आप एक एक्सचेंज से किसी और वॉलेट में भेजते हैं, उसी तरह से होता है कि आपका जो वॉलेट का, हार्डवेयर वॉलेट का एड्रेस होता है, वही एड्रेस आपको वहां पर डालना है और सीधे उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही सिंपल प्रोसेस इसमें रहता है। गॉट इट आदित्य, बट जैसे आप कह रहे हैं कि भाई, मतलब मैं भी देखता हूँ कि भाई एक्सचेंज जो है वो इजी विड्रॉल नहीं दे रहे लोगों को, सो ऐसे में तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, फिर क्रिप्टो कैसे ट्रांसफर होंगे वॉलेट में। तो वही प्रॉब्लम है यार जी, क्योंकि देखिए अगर वजीरेक्स वाले यहाँ पर लोगों को क्रिप्टो विड्रॉल देते तो आज की डेट में कितने सारे लोग जो थे उनके फंड जो थे वो सेफ रहते। काफी सारे लोग इसलिए फंड को विड्रॉ नहीं कर पाए अपने हार्डवेयर वॉलेट में, मतलब वो जेन्युइन लोग हैं जो अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखना चाहते थे सेफ, कि भाई मैं 3-4 साल तक रखूंगा, लेकिन ऑप्शन नहीं था क्योंकि एक्सचेंज से विड्रॉल नहीं मिलता था। तो उसके कारण आप देखिए सारे के सारे लोग जो हैं जिन्होंने एक्सचेंज को ट्रस्ट किया वो इम्पैक्टेड है। तो इसी कारण से हम भी बाकी एक्सचेंजेस को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग क्रिप्टो विड्रॉल क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर FATF की गाइडलाइंस है कि ट्रैवल रूल होना चाहिए, KYC वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये रूल बाकी कंट्रीज में भी है, बाकी एक्सचेंजेस भी उसको फॉलो करते हैं और वो क्रिप्टो विड्रॉल यहाँ पर देते हैं। तो इंडिया के अंदर भी जिसको भी ये सेल्फ कस्टडी लेनी है, हार्डवेयर वॉलेट में लेके जाना है, तो ठीक है, आप उसके लिए आप एक
सिंपल तरीके से आप स्टेप सामने दीजिए ताकि आप भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, यूजर को भी आइडिया हो कि अगर मेरे को करना है तो किस तरह से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, और उसके बाद उनको विड्रॉ दीजिए। क्योंकि किसी भी एक्सचेंज को ये बोलना कि वो 100% सेफ है, कभी चोरी नहीं होगा, वैसा तो मान नहीं सकते। वजीरेक्स भी यही बोलता था, आज की डेट में ये चीज हो गई। तो एक्सचेंजेस को भी तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ये क्रिप्टो विड्रॉल दीजिए, ठीक है। अगर आपको देना है तो आप उसके लिए स्टेप्स रख लीजिए, लेकिन कम से कम उनको सेल्फ कस्टडी लेने के लिए अपने हार्डवेयर वॉलेट में तो दीजिए। होपफुली वो थोड़ा सा रिकंसिडर करेंगे वजीरेक्स के केस के बाद, और आने वाले टाइम पे ये चीजें हेल्प करें। फाइन, अभी तक कौन से एक्सचेंज इस वक्त क्रिप्टो विड्रॉल दे रहे हैं, थोड़ा ये भी क्लियर करें, ये भी आप बताओ। एंड क्रिप्टो यूजर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये कैसे चेक करें कि भाई वो जो एक्सचेंज है वो विड्रॉल दे भी रहा है नहीं दे रहा है? तो इसके लिए अयाज जी हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई थी, जहां पर हमने स्पेसिफिकली एक्सचेंजेस को रीच आउट किया था पूछने के लिए कि आप क्रिप्टो विड्रॉल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अभी तक का स्टेटस तो यही है, हमने मतलब पब्लिश भी कर रखा है हमारे ट्विटर हैंडल वगैरह पे, लोग चेक कर सकते हैं वहां पर जाके। एंड अभी तक जितना अपडेट यहाँ पर आया, क्रिप्टो विड्रॉल की अगर आप बात करेंगे विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस, यूनो कॉइन का बोलना, यूनो कॉइन का कि वो तो देते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आप पॉइंट D6 की बात कर लें, आप जेपे की बात कर लें, आप वजीरेक्स की बात कर लें, या बाकी एक्सचेंजेस की बात कर लें, तो वो बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं कि हम क्रिप्टो विड्रॉल देते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशंस है, जिसको लेके काफी लोगों का बोलना है कि हाँ हमने करी, स्पेशल कंडीशन मिल गए। काफी लोग बोलते हैं स्पेशल कंडीशन ऐसी है कि उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता और अभी तक हम कर नहीं पाए। तो उस पर 50-50 लोगों के ओपिनियन यहाँ पर है, लेकिन वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जियोटेस से भी हमने पूछा था, जियोटेस का ये बोलना है कि वो यूएसडीटी के अंदर नहीं देते, लेकिन बिटकॉइन और कुछ दूसरे कॉइन्स हैं उसके अंदर वो फिर भी विड्रॉल्स यहाँ पर दे देते हैं। तो अभी तक के लिए तो यही स्टेटस है आयाज जी, जो होपफुली आने वाले टाइम पे चेंज हो। थैंक्स आदित्य, इससे काफी आइडिया होगा यूजर्स को कि क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी कैसे वो ले सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यार मतलब ये इतना इजी नहीं है, एंड कोल्ड वॉलेट 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपए तक के आते हैं, सो नॉट दैट इजी। बट हमारी जो कोशिश है वो ये है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ना इसके बारे में ही पता हो एटलीस्ट, कि भाई उनके पास ये भी ऑप्शन है, आगे चल के ये ऑप्शन भी खुल सकता है, वो क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी भी ले सकते हैं। आप मतलब लोग जो उसको भी एक्सप्लोर कर सके। अगर सेल्फ कस्टडी पे वैसे हमारे व्यूअर्स में से आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, मतलब लिख देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। एंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप क्रिप्टो रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्विच।